हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, लाइट एंड प्लांट ग्रोथ। यू विल नीड सम सीडलिंग्स टू प्लांट ट्रेज, सॉइल, सीड्स, अ रूलर, अ प्लेस विच इज़ लाइट, अ प्लेस विच इज़ डार्क। आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आ जाएगी कि हमें ये कहाँ कहाँ चाहिए। एक्चुअली इस एक्टिविटी के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है, उसके बाद यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। ओके, फर्स्ट वन, ऑब्जर्व सम सीडलिंग्स। सीडलिंग्स क्या होते हैं? बेबी प्लांट्स जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। लुक एट देयर रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, ड्रॉ देम। उनको ऑब्जर्व करें। जिस तरह से यहाँ पे आपके पास एक बेबी प्लांट बना हुआ है, इसको ऑब्जर्व करें और फिर इसको ड्रॉ कर लें। ये आपके पास फर्स्ट एक्टिविटी थी और अभी आपको एक शो भी हो जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है, गेट 2 ट्रेज रेडी विथ सॉइल, सो 10 सीड्स इन ईच ट्रे, कवर ईच सीड विद अ लिटल सॉइल, give water to the seeds so that they do not dry out, place one tray in a light place and the other in dark place। अब ये आपके पास क्या है कि हमने क्या करना है, ये आपके पास एक ट्रे है, ये आपके पास दूसरी ट्रे है। इसके अंदर 10 सीड्स और 10 सीड्स जो है वो इसके अंदर रखना है। सॉरी, सीड से पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर जो सॉइल होगी ना, पहले सॉइल डालनी है। ठीक है, इनके अंदर भी पहले सॉइल डालनी है, फिर 10 सीड्स को इसके अंदर सो कर देना है और 10 सीड को इनके अंदर सो कर देना है। ठीक हो गया, यानी ट्रे आपके पास रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, उसको वाटर देंगे, दोनों को वाटर देंगे। लेकिन एक को हम लोग रखेंगे लाइट एरिया में और एक को हम रखेंगे डार्क एरिया में, और इन दोनों ट्रेस को कुछ दिनों तक हम ऑब्जर्व करते रहेंगे। ठीक है, हमने देखा ना, अभी तक हमने जितनी भी साइंटिस्ट थिंक लाइक साइंटिस्ट किए हैं, तो हम प्रिडिक्शन देते हैं। तो प्रिडिक्ट व्हाट यू थिंक विल हैपन, ऑब्जर्व द ट्रेज ओवर अ नंबर ऑफ डेज। सीड्स, हम पहले लाइट एरिया के लिए प्रिडिक्शन दे रहे हैं। सीड्स दैट आर प्लेस्ड इन लाइट एरिया विल अंडरगो जर्मिनेशन प्रोसेस एंड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल अकर ईजिली। यानी कि जो हमारे पास क्या होता है, लाइट एरिया में जो हमने ट्रे रखी है वहाँ पे इजीली जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा, यानी बेबी प्लांट से प्लांट ग्रो करेगा, और यानी सीड से बेबी प्लांट जर्मिनेशन का, सीड्स के अंदर जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा और उससे प्लांट ग्रो करेगा, और फिर जब प्लांट ग्रो करेगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इजीली होगा। ठीक है, दूसरी प्रोडक्शन हम एब्सेंस ऑफ लाइट एरिया के लिए करेंगे, यानी डार्क एरिया के लिए हम क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, in absence of light, plants elongate their stems to try to reach a light source for photosynthesis। तो इसके प्रोसेस में क्या होगा कि जो डार्क एरिया है वहाँ पे सीडलिंग खुद को बेंड कर लेती हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है ना आपको, सीडलिंग जो है वो लाइट की तरफ बेंड कर लेती हैं। इसकी बेंडिंग से क्या होगा, मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस इतना इजीली नहीं हो पाएगा। सो ये दो हमारे पास, और प्लांट जो है वो आसानी से ग्रो भी नहीं कर पाएगा। होपफुली आपको क्लियर होगी हो यहाँ तक। ये मैंने इसको लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं अगर कुछ समझना है। ओके जी, रिकॉर्ड ग्रोथ ऑफ द सीड्स इन ईच ट्रे, यूज 2 चार्ट्स लाइक दिस वन। अब आपने क्या करना है कि इन ट्रेस को कुछ दिनों तक ऑब्जर्व करते रहना है। यूज 2 चार्ट्स लाइक दिस वन, और इस तरह के 2 ग्राफ बना के हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व करना है। एक ग्राफ जो है वो हम लाइट के लिए बनाएंगे, लाइट ट्रे के लिए जो हमने लाइट में रखी हुई है। दूसरा जो ग्राफ हम बनाएंगे वो हम डार्क एरिया के लिए बनाएंगे। ठीक है, जिस ट्रे को हमने डार्क में रखा हुआ है, डार्क शेड में एरिया में रखा हुआ है, डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास ये है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द वे द सीड्स ग्रो। आपने दोनों ट्रेज में क्या ऑब्जर्व किया है कि सीड किस तरह से ग्रो कर रहा है। अच्छा जी, अब हमने ये ग्राफ बनाए हैं 2। ठीक है, एक हमारे पास है जी लाइट के एरिया के लिए, दूसरा हमारे पास है डार्क एरिया के लिए। पहला जो ग्राफ है, अब देखें हमने सीड को ना क्या किया है, सो कर दिए सॉइल में। तो जो बिल्कुल ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे डे लिए हैं, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमने हाइट ली है, यानी कितना प्लांट ग्रो करता है सेंटीमीटर्स में। हम स्केल के साथ उसको मेजर कर सकते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल रूलर होता है। ये डे 1 है, तो फर्स्ट डे पे कोई जो है ना वो ग्रोथ नज़र नहीं आई हमें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो डे 2 है उस पे सीड जो ग्रो हुआ है, यानी कि जर्मिनेशन का प्रोसेस हुआ है। जर्मिनेशन का क्या मतलब होता है, व्हेन सीड ग्रो इनटू न्यू प्लांट, दिस इज़ जर्मिनेशन।
यानी सीड से जब प्लांट बनता है। तो सेकंड डे पे हमें जो है वो थोड़ी सी ग्रोथ शो हुई है और वो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुआ है। डे 3 पे भी अब हम पहले ना ग्राफ बनाने का क्या तरीका होता है, ऐसी डॉटी लाइन से शो कर लेते हैं, फिर उसको हम मैच कर लेते हैं। फिर डे 3 पे कितना शो हुआ है हमें, 1 सेंटीमीटर, तो हमने इधर पॉइंट मार्क कर लिया है। ठीक है, अब 4th डे है, तो 4th डे पे हम क्या करेंगे, डे 4th लेंगे और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर जो है वो हमने उस पर डॉट लगा दिया है और फिर हम क्या करेंगे, इनको आपस में मैच कर लेंगे। इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनता है, यानी और हमें ये भी नज़र आ रहा है ना कि हमारे पास ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये जो प्लांट जो है वो ग्रो करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे। ठीक है, फिर 5th डे है, उस पर वो 3 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुआ है, तो हमने 3 के सामने और 5th डे के सामने डॉट लगा दिया। फिर हम इसको इधर यूं करके शो करा देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि हमारा जो सीड है वो हमारा जो प्लांट है वो सीड से यूं करके ग्रो होना शुरू हो जाएगा, सीडलिंग आ जाएगी बाद में। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा ग्राफ आएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है, वो किसके लिए हम बनाएंगे, डार्क के लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे पास अब नेक्स्ट जो है डार्क के लिए, सो वहाँ पे तो जर्मिनेशन के प्रोसेस ने 1 दिन लिया था ना, लेकिन हमने पहले पढ़ा है कि जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है इट नीड्स वाटर एंड लाइट। सही है, तो लाइट जो है उसके प्रेजेंस में जर्मिनेशन का प्रोसेस जल्दी होता है। अब क्या होगा कि आपके पास पहला दिन है, सॉरी बिल्कुल, हाँ जी, ये डे 1 है। डे 1 पे आपको कोई ज़रा भी जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ, यानी प्लांट ग्रो नहीं हुआ, मिट्टी के अंदर ही है सीड। ये स्लो प्रोसेस है। तो ये भी हमारे पास सेकंड डे भी कोई भी जर्मिनेशन जो है वो शो नहीं हुई, क्योंकि लाइट ही नहीं मिल रही। 3rd डे पे जाके हमें थोड़ा सा क्या नज़र आया जी, 1 सेंटीमीटर ग्रोथ नज़र आई है। तो ऐसे हमारा ग्राफ जो है वो यूँ करके बढ़ा है। ठीक है, फिर 4th डे पे भी जो जर्मिनेशन, जो हमारे पास प्लांट की ग्रोथ है ना, वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर ही है, तो वो हमारे पास यूँ आएगी। 5th डे पे जाके वो क्या हुई है, वो थोड़ी सी 2 सेंटीमीटर तक इंक्रीज़ हुई है। तो ये हम इस तरह से ग्राफ हमारे पास बन गया, हमने 2 सेंटीमीटर के सामने उसको ले आए हैं। तो इस तरह से डार्क जो एरिया होता है उसमें इस तरह से ग्रोथ शो होती है। ठीक है, 6th डे पे भी जो ग्रोथ थी वो हमारे पास ऐसे ही थी, 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ग्राफ शो हो रहा है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो, एक आपके पास डार्क एरिया में ट्रे पड़ा हुआ है और एक लाइट एरिया में। तो ग्रोथ किस में तेज़ी से हो रही है, ये देखें, इसका तो जो ग्राफ है वो ऐसा सा बन रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसी ग्रोथ हो रही है, ऐसी ग्रोथ हो रही है। सो हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो लाइट एरिया है वहाँ पे सीडलिंग्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं।